रिया का स्कूल में दाखिला। रिया के साथ के और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, पर मैंने निर्णय लिया था कि मैं इसको 4 साल की आयु से पहले नहीं भेजूंगी। चूंकि मैं गृहिणी थी तो इसकी देखभाल खुद से कर सकती थी। इसके साथ के बच्चे तो 2.5 साल में ही प्ले स्कूल जाने लगे थे। जब हम इसके दाखिले के लिए स्कूल गए तो इसको सीधा नर्सरी में प्रवेश मिल गया था। नालागढ़ एक छोटा शहर है, इसलिए यहाँ शिमला के स्कूलों की तरह दाखिले में कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने सुना था कि बच्चे शुरू में स्कूल जाने के लिए आनाकानी करते हैं, पर इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह रास्ते में स्कूल जाते बच्चों को देखती तो बहुत उत्सुक होती कि वह कब स्कूल जाएगी। इस बात के लिए मुझे चिंता नहीं करनी पड़ी। इसको स्कूल जाते हुए अभी 15 ही दिन हुए थे कि इसने एक दिन स्कूल जाने से मना कर दिया। ये खूब रोने लगी। रिया शुरू से ही बहुत संवेदनशील बच्ची रही है, जो अपनी भावनाओं को जल्दी से व्यक्त नहीं कर सकती। ये शायद उस भगवान का सभी को अलग अलग तरीके से तराशने का हुनर है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे स्वभाव में अलग थे, जबकि इनकी परवरिश एक जैसी हुई थी। जिंदगी में 2 तरह के लोग आप पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, एक बहुत अच्छे और दूसरे बहुत बुरे। रिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके शिक्षक बहुत अच्छे थे और शायद उनके स्नेह के कारण ही यह स्कूल में अच्छा अनुभव करती थी। पर अचानक से इतने दिनों बाद उसका स्कूल ना जाने की रट और उसका रोना मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। एक दिन रात को सोते हुए मुझे लगा जैसे रिया रजाई के अंदर सिसक सिसक कर रो रही थी। बहुत पूछने के बाद उसने बताया कि स्कूल की आंटी मुझे अलमारी में बंद कर देगी और वह बोलती है कि आपकी मम्मा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती। बच्चे बहुत भावुक होते हैं। हमें लगता है कि इनमें समझ नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। इसलिए बच्चों को हमेशा ध्यान से सुने और उन्हें समय समय पर अंदर से टटोलते रहें। इसकी बात मुझ पर भी घाव सा छोड़ गई। बच्चे अपने माता पिता के लिए बहुत वफादार होते हैं। इस बच्चे को यह बात पता नहीं कितने दिनों से सता रही थी, जिसको बयान करने में इसको इतने सारे दिन लग गए। मैं दूसरे दिन इसके साथ स्कूल गई और इसकी आंटी से बात की। उसका कहना था कि वह तो मजाक कर रही थी, शायद ऐसा ही हुआ हो, पर बच्चों की मन की स्थिति को हल्के में ना लें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें इन पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। आज शायद मेरी बिटिया को लगे कि वो क्या मूर्ख थी कि इतनी सी बात पर डर गई, पर सच्चाई यही है कि अगर बचपन में ये बात मुझसे ना करती तो इसके मन पर डर का बुरा प्रभाव पड़ता। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों की नई कहानी के साथ। नमस्कार।